Hello guys, welcome back to our YouTube channel. So today we are going to talk about the multiplication of fraction. Okay, so last वीडियो में हमने डिस्कस क्या की थी, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन और सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन एंड फाइनली हमने बात की थी सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। एक्चुअली होता क्या है ना, ऐड और सब्ट्रैक्ट पार्टिकुलर हम लोग पढ़ने के बाद फिर हम लोग ये दोनों ऐड और सब्ट्रैक्ट के कॉम्बिनेशन से सिंप्लीफिकेशन की क्वेश्चन बनाई जाती है। ओके, तो अभी हम लोग जो करने जा रहे हैं, अभी हम लोग इंडिविजुअली सीखेंगे इसकी कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं फ्रैक्शन की, और उसके बाद हम लोग सीखेंगे डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, और उसके बाद फिर से एक और सिंप्लीफिकेशन आएगा जिसमें हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के क्वेश्चंस मिक्स होंगे। ओके, तो हम लोग गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इससे पहले कि लेट हो जाए। ऑलराइट, सो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, इसमें जो हम लोग मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं ना, वो हम लोग कई सारे फ्रैक्शंस का करेंगे। पहले हम लोग देखेंगे सिंपल फ्रैक्शंस आपस में कैसे, दो सिंपल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना, तीन सिंपल फ्रैक्शन को आपस में मल्टीप्लाई करना। उसके बाद हम लोग देखेंगे मिक्स फ्रैक्शन में, ठीक है, दो मिक्स फ्रैक्शन को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तीन मिक्स फ्रैक्शन को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। सारी वीडियोस हम लोग देखने वाले हैं। ओके, तो हमारे साथ वीडियो में बने रहें एंड तक। ओके, सो लेट्स टेक वन क्वेश्चन which is based on the simple fraction. So suppose that there is 3 upon 5 is multiplied by 20 upon 7. Okay, तो इस क्वेश्चन के केस में हमें क्या करना है ना, ये सिंपल फ्रैक्शन है तो यहाँ पर कैंसिल आउट करने के रूल्स हमें जान लेनी होगी। आप ये जो है न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को आपस में कैंसिल आउट नहीं कर सकते, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को आप कैंसिल आउट नहीं कर सकते हैं। ऑलवेज कैंसिल आउट करेंगे तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से करेंगे। ओके, सेम फ्रैक्शन की न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को भी कर सकते हैं, या न्यूमरेटर किसी और की हो डिफरेंट फ्रैक्शन की और डिनोमिनेटर डिफरेंट फ्रैक्शन की हो। सपोज दैट 20/7 है ना, ये दूसरा फ्रैक्शन है, फर्स्ट फ्रैक्शन हमारा 3/5 है। तो ऐसे के केस में क्या है, यहाँ का न्यूमरेटर है ना 20, जो कि 5 से 4 टाइम में कैंसिल आउट होता है, 5 4 जा 20। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्रॉस कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप कभी भी न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को नहीं कर सकते, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को नहीं कर सकते। बस इस बात का ख्याल आपको रखना। ओके, सो अब इस सिचुएशन में और भी कोई कैंसिल आउट होने वाला है, देख लें आप, नहीं कैंसिल होगा ना, 3 7 4 कोई कैंसिल आउट नहीं होगा। वैसी सिचुएशन में अब आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। ये 5 से कितने टाइम में गया था, 1 टाइम में, ये 5 से 4 टाइम में गया था, तो 4 3 जा कितना होगा, दैट इज द 12, एंड 7 1 जा कितना होगा, दैट इज 7। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। वी कैन टेक अनदर क्वेश्चन आल्सो। ओके, सो लेट्स टेक द अनदर क्वेश्चन। सपोज दैट देयर इज 40/7 इज मल्टीप्लाइड बाय 3/5। ओके, तो ऐसे सिचुएशन में क्या कर सकते हैं गाइस, अभी हमने आपको बताया आप क्रॉस कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो 5 के टेबल में 1 टाइम में 5 आता है, 5 के टेबल में 8 टाइम आता है, 5 8 जा 40। और कोई कैंसिल आउट होने वाला है नहीं ना, तो आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। 8 3 जा हाउ मच, दैट इज 24, एंड 7 1 जा हाउ मच, दैट इज 7। आपकी रिक्वायर्ड आंसर है ना इजी। तो आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं है, बस चंद बातों का ख्याल रखना है, कैंसिल आउट करने के रूल्स क्या होते हैं, है ना, और बाकी के कोई से भी क्वेश्चन होंगे आप इजीली कर देंगे। सपोज दैट वी हैव अनदर क्वेश्चन दैट इज द 16/13, दिस इज 16, ओके, 16/13 एंड अनदर इज द 2/10। ओके, सो व्हाट कैन वी डू हियर, सो वी कैन कैंसिल आउट विच वन, इवन नंबर, है ना। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इवन नंबर और ऑड नंबर की बताई थी कैसे पहचान करते हैं, है ना। इवन नंबर की पहचान करने के लिए आपको यूनिट प्लेस पे, है ना, यूनिट प्लेस पे क्या चाहिए, 0 चाहिए, 2 चाहिए, 4 चाहिए, 6 या 8 चाहिए, तब वो नंबर कैसा होगा, इवन होगा। और ऑड की मैंने पहचान क्या बताई थी, ऑड की पहचान बताई थी, यूनिट प्लेस पे 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 या 9 होगा। तो इन नंबर से आप सबसे पहले इसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे, कौन सा नंबर इवन है, कौन सा ऑड, उसी बेसिस पे आप कैंसिल आउट कर पाएंगे। तो ये 16 इवन है, 10 इवन है, ठीक है ना। तो ये 5 2 जा 10 होता है ना, और ये 8 2 जा कितना होता है, 16 होता है। तो ये आप आपस में कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो अब और क्या कर सकते हैं गाइज आप इसमें,
तो यहाँ कैंसिल आउट करने की सबसे बड़ी रूल क्या है ना, कि आप जो भी चीज़ें, जैसे ये 5 की टेबल जितनी बार पढ़ी, 2 टाइम पढ़ी ना, उतनी ही बार में इसको भी कैंसिल आउट करना है, 8 2 जा करना है। अगर आप ऐसा कर देंगे, अगर सपोज दैट दिस इज द फ्रैक्शन 16/10, आपने क्या किया, 8 2 जा 16 एंड 5 2 जा 10, तब ये सही है, ओके, क्योंकि दोनों में 2 कॉमन था। अगर आप इस जगह पे क्या कर देंगे, 2 8 जा 16 और यहाँ पर 5 2 जा 10, तो ये कैसे गलत होगा, क्योंकि दोनों के बीच कॉमन नंबर्स नहीं आए, है ना। तो आप अगर 16 को देख लें करके, मैं बता दूँ आपको कैसे कर सकते हैं हम लोग। तो आप 16 को क्या लिख सकते हैं, 16 को एज ए प्रोडक्ट क्या लिख सकते हैं, 2 × 8, 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 5, ओके, ये 2 से 2 कैंसिल आउट। तो फाइनली आपके पास बचा हुआ नंबर कौन सा है, 8/5, तो इसलिए ये 5 नहीं होगा, ये 8 होगा। 8 2 जा 16, 5 2 जा 10, तो ये दोनों में कॉमन होना चाहिए, ओके। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा ना, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 8 2 जा हाउ मच, दैट इज 16, 13 5 जा हाउ मच, दैट इज द 65, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो देखा गाइस, सारे सिंपल फ्रैक्शंस थे और 2 फ्रैक्शन हमने लेकर किया। अब हम लोग एक और क्वेश्चन ले सकते हैं जिसमें मोर देन 2 फ्रैक्शंस होंगे, ओके। सपोज दैट देयर इज 4/5 इज मल्टीप्लाइड बाय 2/10 is multiplied by 20/3 multiplied by 15/2, ओके। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, 4 फ्रैक्शंस हमने ले लिया, सिंपल फ्रैक्शन। अब ऐसी सिचुएशन में पहले हम लोग कैंसिल आउट करके देखेंगे कौन सी नंबर किससे कैंसिल आउट होगी। तो चलो स्टार्ट करते, 3 से देखें 5 कितनी बार में जाता है, 15 जाता है ना 5 टाइम में, ओके। अब ये 5 से 5 कैंसिल आउट होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, 10 से 20 कैंसिल होगा 2 टाइम में, है ना। तो डिनोमिनेटर के सारे नंबर कैंसिल आउट हो गए। तो न्यूमरेटर में अब कौन कौन से नंबर बाकी है वो आप चेक कर सकते हैं। 4 2 जा हाउ मच, दैट इज 8, और भी कुछ तो बचा नहीं है ना, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, है ना, इजी। तो इसी तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं, ओके। सो नाउ वी कैन चेक द अनदर क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन द मिक्स्ड फ्रैक्शन, ओके। सो लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। So we can take the another question which is on the based first question. We can take 2 whole 1/2 is multiplied by 1 whole 3/15, okay. So this question is in the form of mixed fraction. तो ऐसे सिचुएशन में सबसे पहले आपको क्या करना है ना, आपको मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में ले आना है। कैसे लाते हैं वो तो आपको मालूम ही है, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4 एंड 1 इज एडेड, 4 and 1 5, दैट इज 5/2 is multiplied by 15 1 जा 15 and 3 how much, 15 and 3 18 and डिनोमिनेटर में 15 आया, है ना। तो अब ऐसे सिचुएशन में आप कैंसिल आउट करने वाले हैं, 5 1 जा 5 एंड 5 3 जा 15, 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18। अब ऊपर में क्या बचेगा, ये 1 और 9 है, तो 9 1 जा 9, ओके। अभी भी कैंसिल आउट होगा ये, है ना, मैंने ध्यान नहीं दिया, आपको ध्यान देना है यहाँ पर, ठीक है। 3 3 जा 9 होगा, है ना। तो ऊपर में देखेंगे 3 × 1 दैट इज 3, नीचे में डिनोमिनेटर में 1 है, लेकिन ये कभी लिखा नहीं जाता है, ओके। तो आप ऐसा गलती कभी नहीं करेंगे, आप इसको डायरेक्ट 3 लिखकर आंसर छोड़ देंगे, ओके। देखा गाइस, मिक्स फ्रैक्शन को भी मैंने कैसे किया, बस एक स्टेप इसमें और आ जाता है, वो कौन सा स्टेप है, आपको सिंपल फ्रैक्शन बनाना पड़ता है। सो वी कैन टेक द अनदर क्वेश्चन व्हिच इज 1 whole 1/2 is multiplied by 2 whole 7/4 is multiplied by 3 whole 1/5, है ना। तो पहले मैंने 2 नंबर्स के किए, अब 3 नंबर्स मैंने ले लिया है, अब इसकी मैं करके दिखाता हूँ आपको, ओके। तो सेम प्रोसीजर आप अप्लाई करेंगे। कौन सी प्रोसीजर है, पहले मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन करना है ना। 2 1 जा 2 एंड 1 हाउ मच, that is the 3/2 is multiplied by 4 2 ja 8 and 7 how much, that is the 15/4 and 5 3 ja 15 and 1 that is 16/5। अब देखें आप कैंसिल आउट करके कौन सी नंबर किससे कैंसिल आउट होगी,
5 1 जा 5 and 5 3 जा 15. Okay, next is the 2 8 जा 16 and 4 2 जा 8. Okay, so now what we are left, 3 3 जा 9 9 2 जा 18. देखा आपने मैंने कैसे कैंसिल आउट किया। आपको कंडीशन बस यही याद रखनी है ना, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप क्रॉस कैंसिल आउट कर सकते हैं, आप न्यूमरेटर से सेम नंबर में सेम फ्रैक्शन में न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को कैंसिल आउट कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या नहीं करना है, करना ये नहीं है कि आप न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को कैंसिल आउट नहीं कर सकते हैं, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को कैंसिल आउट नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ों का आपको ख्याल रखना। ओके, वी कैन टेक अनदर क्वेश्चन आल्सो, है ना। तो इस तरीके से आपके पास कितने भी फ्रैक्शंस हों, है ना, मल्टीपल फ्रैक्शन हो, उससे आपको घबराना नहीं है, आपको सारे क्वेश्चंस को कर देना है, ठीक है। वी आर टेकिंग अनदर क्वेश्चन, 1 whole 1 upon 2 is multiplied by 2 whole 3 upon 4 is multiplied by 3 whole 4 upon 5. ये देखें मैंने फिर से 3 नंबर्स के फ्रैक्शंस ले लिए हैं और इसको मैं अभी करने वाला हूँ। तो वही सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। 2 1 जा 2 and 1 that is 3 by 2 is multiplied by 4 2 जा 8 and 3 11 by 4 5 3 जा 15 and 4 15 4 that is 19 by 5. तो आगे आप क्या करेंगे, आगे आप देखेंगे इसमें कैंसिल आउट होने वाला कौन सा टर्म है। तो चेक कर सकते हैं, वी कैन चेक हियर। तो डिनोमिनेटर में 2 4 5 है, न्यूमरेटर में 3 11 और 19 है, तो यहाँ कोई भी आपस में कैंसिल आउट नहीं होने वाला है। तो आप कर सकते हैं आपस में सारे को मल्टीप्लाई। जब कैंसिल आउट नहीं होगा तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस नंबर को इसके साथ फिर इसके साथ, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे और ये नीचे वाले डिनोमिनेटर के तीनों नंबर को आप मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। ओके, तो हम लोग कर सकते हैं, क्या होगा, 11 3 जा 33 और उसको 19 से करना पड़ेगा। 9 3 जा 27 2 9 3 जा 27 2 29 और ये 33, ये 7 ये ओके 627 आने वाले हैं। Here it is and 2 4 जा 8 8 5 जा how much, that is the 40. ये आपके रिक्वायर्ड आंसर है। आपके कभी भी आंसर्स अगर आएंगे डायरेक्ट आप आंसर नहीं छोड़ देंगे। आप उसमें सपोज दैट आपके पास क्या आता है, 20/50 आता है, ठीक है, या 20/32 आता है। ओके, तो आप यहाँ पर इसको एज ए आंसर नहीं छोड़ेंगे, आपको हमेशा फ्रैक्शन जो लिखना होगा वो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होगा। तो आप इसको कैंसिल आउट करके देखेंगे। पहले 4 से जाता है ना, ओके, 8 4 जा ओके, और यहाँ पर कितनी बार में जाता है ये देखेंगे तो 4 8 जा जाता है ना, सॉरी ये क्या होगा ना, यहाँ पर हम लोगों के पास अगर 20/32 है तो ये कैंसिल आउट करने के लिए, अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो तो 2 से कर सकते हैं। 10 2 जा, ये हो गया 16 2 जा, फिर करेंगे तो 5 2 जा, अब करेंगे 8 2 जा, है ना। तो ये फाइनली आंसर कौन सा होगा आपका, 5/8। दिस विल बी योर आंसर। ओके, तो आपको ऑलवेज क्या करना है ना, आपको वो सिंपलेस्ट फॉर्म में लाकर आंसर छोड़ना होगा। ओके, वी कैन टेक अनदर क्वेश्चन गाइस, जिसमें और मैं नंबर बढ़ाकर आपको दिखाता हूँ। कितने भी नंबर्स बढ़ाकर आ जाएं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बस कंडीशंस इसके याद रखने हैं, कौन सी सिचुएशन में क्या करना है ना। प्रोसीजर सेम है, हर जगह पर वही चीज़ अप्लाई करनी है। 3 whole 7/21 इज मल्टीप्लाइड बाई 2 whole 5/4। तो इन चीज़ों को हम लोग ईजी वे में कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। पहले क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। 6 4 जा 24 and 2 26/6 ओके इज मल्टीप्लाइड बाय 10 1 जा 10 and 2 हाउ मच 12/10। 21 3 जा 63 and 7 हाउ मच दैट इज द 70/21 into 4 2 जा 8 8 5 हाउ मच 13/4 ओके। तो अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे ना, यहाँ से हम लोग कैंसिल आउट करके पहले देखेंगे कौन से नंबर किससे कैंसिल आउट होगी। 6 से देखें 2 टाइम में ये कैंसिल आउट हो गया ना। 2 से अभी कौन कैंसिल आउट होने वाला है, ये 2 2 जा 4 कैंसिल आउट हो गया।
अभी 2 से कौन सा जाने वाला है, 26 13 से जाने वाला है। ओके, इसके 0 कैंसिल आउट इससे कर सकते हैं हम लोग। ओके, ये 7 से कितनी बार में 20 बन जाएगा, 3 बार में जाएगा। अब और कोई नंबर कैंसिल आउट होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो आप सेम लिख देंगे प्रोडक्ट, है ना, न्यूमरेटर की प्रोडक्ट बाय डिनोमिनेटर की प्रोडक्ट। तो 13 यहाँ बचा और यहाँ भी 13 बचा, तो 13 13 जो हाउ मच, दैट इज द 169। ओके, एंड इन डिनोमिनेटर देयर इज 3, सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो गाइज आपने क्या देखा, आपने देखा यहाँ पर बहुत सारे नंबर्स आएंगे, कोई भी नंबर आए कोई इशू नहीं है, मिक्स फ्रैक्शन आए, सिंपल फ्रैक्शन आए, कोई सा भी आए, आपको प्रोसीजर याद रखनी है, उसको कैंसिल आउट करने की प्रोसीजर भी याद रखनी है, और सारे क्वेश्चंस को आप इजी वे में करते जाएंगे। ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।